नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार जमीन सर्वे से जुड़ा हुआ एक और नया नोटिस जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी गड़बड़ जो है हो रही है। बहुत सारे लोगों के फॉर्म में गलती हो चुकी है और उन लोगों को कहा गया है कि दोबारा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर उसमें सुधार के लिए जो है आपको 5 से 6 महीने या साल 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है सुधार करने के लिए। इसलिए अभी ही देख लीजिए, अगर कुछ गलती आपको आपके फॉर्म में भी कुछ गलती हो तो उसे आपको दोबारा जमा कर दीजिए। थोड़ी सी परेशानी है दोबारा जमा करने में, लेकिन अभी अगर आप गलती नहीं करते हैं तो आगे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या ये नोटिस में मतलब जो सूचना आई है उसमें आपको क्या बताया गया है। देखिए, जमीन सर्वे और ये 50% लोगों का गड़बड़ हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपका भी गलती हो। अगर गलती है तो उसे सुधार जरूर कर लीजिए अभी से ही। देखिए, जमीन सर्वे खाते में मौजूद सभी रैयतों के नाम लिखना है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है फॉर्म में यहाँ पे जैसा कि प्रपत्र 2 देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो प्रपत्र 2 में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा नाम लोग प्रपत्र 2 में है, यानी खाता में है, जमाबंदी में एक से ज़्यादा लोगों का नाम है, तो क्या कर रहे हैं, जो मेन व्यक्ति है उसका नाम लिख दे रहे हैं और उसके बाद जो है वगैरह कर दे रहे हैं, वगैरह या करके, और उसके बाद जो है खाता संख्या वगैरह लिख दे रहे हैं और एक ही खाता संख्या लिख के छोड़ दे रहे हैं और बाकी खेसरा संख्या खाली लिख दे रहे हैं और बाकी डिटेल लिख दे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है आपको। जितने भी जमाबंदी में जितने लोगों का नाम था सभी का नाम आपको लिखना है, क्योंकि बंटवारा ये जो जमीन सर्वे है इससे आपका बंटवारा नहीं होने वाला है। अगर आप बंटवारा नामा लगाते हैं तभी आपका जो है बंटवारा हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इसीलिए नाम जो है सभी का आपको लिखना होगा, ठीक है। जितने भी लोगों का जमाबंदी में नाम था, खतियान में नाम था, वो सारे के सारे आपको लिखने होंगे। और खाता, जितना भी खाता है एक जमाबंदी में, वो सारे के सारे खाता यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे 10, 20, 30, 40 है तो उसी प्रकार से 10, 20, 30, 40, 50 आपको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से जितने भी प्लॉट हैं यानी खेसरा है तो खेसरा संख्या आपको एक एक करके उसके सामने जो खाता संख्या है उसका खेसरा संख्या क्या होगा वो आपको यहाँ पे सामने लिखना है। फिर खाता संख्या यहाँ पे लिखना है, फिर खेसरा संख्या यहाँ पे लिखना है और कितना जमीन है डिसमिल में आपको लिखना होगा। डिसमिल या एकड़ जो भी है आपको वो लिखना होगा, ठीक है। और उसके चौहद्दी भी आपको लिखना है, उत्तर में किसका खेत है, पश्चिम में किसका खेत है, दक्षिण में किसका खेत है, पूर्व में किसका खेत है, नाम आपको लिखना होगा। नहीं लिखेंगे तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। यही चीज़ें जो है आपको इस अखबार में भी बताया गया है। देख पा रहे होंगे, हिंदुस्तान ब्यूरो राज्य में चल रहे जमीन सर्वे में ऑनलाइन और अंचलों में बने शिविरों में ऑफलाइन माध्यम से 38 लाख से अधिक रैयतों ने दस्तावेज जमा कर दिया है, ठीक है। 38 लाख लोगों ने अपना फॉर्म जमा कर दिया है। स्व घोषणा प्रपत्र फॉर्म 2 में जमा किए गए जमीन से संबंधित विवरण में बड़ी संख्या में कुछ त्रुटि देखने को मिल रही है। सबसे अहम यह है कि जमीन का विवरण भरकर स्व हस्ताक्षर करके जमा करने वाले फॉर्म में रैयतों का नाम, खातों की संख्या, जमाबंदी की संख्या समेत अन्य किसी कॉलम वगैरह में शब्द ये जो है वगैरह शब्द कर दिया जा रहा है, क्योंकि जगह कम है फॉर्म में। देखिए, फॉर्म जो है फॉर्म में जगह कम है और जिसका ज़मीन ज़्यादा है तो क्या कर रहे हैं, वो 1-2 नाम लिखे या 1-2 प्लॉट का नाम लिखे और वगैरह कर दिए। तो वगैरह नहीं करना है। अगर आपको नहीं अटता है तो आप इसी टाइप से आप अपने हाथ से फॉर्म बना सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े में जाके बनवा सकते हैं बड़ा फॉर्म। या फिर एक प्रपत्र में नहीं अट रहा है तो दो फॉर्म ले लीजिए, 2 में अटाइए और लिखिए। पूरा का पूरा आपको लिखना जरूरी है। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया, देख पा रहे होंगे। कॉलम में वगैरह शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। यानी जितने रैयतों के नाम खतियान में दर्ज हैं उन सभी के नाम फॉर्म 2 में भरकर जमा करना होगा, नहीं तो आपका जो है गलती हो जाएगा, ठीक है। जमा किए गए ज़्यादातर फॉर्म में यह देखा जा रहा है कि रैयत के नाम में एक प्रमुख व्यक्ति, जो मेन व्यक्ति है, उसका नाम लिख देते हैं और उसके ऊपर जिसका सबसे ऊपर में नाम है उसका नाम लिख देते हैं और उसके बाद वगैरह कर देते हैं। तो वगैरह वगैरह नहीं चलेगा, आपको सब
आपको सभी का नाम लिखना अनिवार्य है। ठीक है, वगैरह कर दे रहे हैं या फिर आदि आपको कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको सारे के सारे नाम लिखना है। इसी तरह खाता संख्या भरने में भी लोग ऐसा कर रहे हैं, जबकि सभी खाता और प्लॉट संख्या को लिखना अनिवार्य है। जिन लोगों ने इस तरह की गलती करते हुए स्वघोषणा प्रपत्र भरकर जमा कर दिया है, वे लोग फिर से इस प्रपत्र को भरकर जमा कर सकते हैं। अगर नहीं जमा करेंगे तो आपकी गलती है। ठीक है, दोबारा आपको जमा करना पड़ेगा। अगर यह संभव नहीं है, दोबारा जमा करना संभव नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग दिल्ली मुंबई से आए, भर कर चले गए, फिर दिल्ली मुंबई, ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो उन लोगों के लिए कहा गया है कि जब ये दावा आपत्ति का काम चलेगा, तो उसमें जो है भूल सुधार का समय दिया जाएगा, उसमें जो है आप अपना सुधार करवा सकते हैं। तो उसमें अभी 6 महीने 7 महीने 8 महीने का टाइम है, तो अभी उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए अगर आप संभव हो तो अभी ही दोबारा भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित सभी रैयतों के नाम तमाम खाता एवं प्लॉट को अंकित करना अनिवार्य होगा। अलग से फॉर्म का फॉर्मेट बनाकर कर सकते हैं जमा। देखिए, अगर फॉर्म में नहीं अट रहा है, 10 लोगों का नाम है, तो 10 लोगों का नाम अगर फॉर्म में नहीं जगह है, तो आप फॉर्म को दूसरा बनवा लीजिए, साइबर कैफे से बड़ा फॉर्म बनवा लीजिए, उसको जमा करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नहीं होता है तो सादे कागज में आप खुद से हाथ से बना लीजिए फॉर्मेट प्रपत्र 2 का, उसमें भर के आप जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वे में जमीन संबंधित पूरा विवरण भरकर प्रपत्र 2 और वंशावली का विवरण प्रपत्र 3 में भरकर जमा करने का प्रावधान है। ये फॉर्म अब ऑनलाइन मौजूद है, जिसे डाउनलोड करके भरना है, फिर इसे ही अपलोड करना है। अगर आप ऑनलाइन जमा करेंगे तो ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना है, ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन जमा कर देना है। तो अगर प्रपत्र 2 में रैयतों के नाम और जमीन का विवरण समेत अन्य जानकारी भरने के लिए अगर कॉलम का स्थान छोटा पड़ रहा है, तो इसके जैसा हूबहू फॉर्मेट कंप्यूटर या हाथ से बनाकर कॉलम का अपनी ज़रूरत के हिसाब से करके इसे अपलोड किया जा सकता है। कम जगह को देखते हुए अधूरी जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह सादे कागज पर भी वंशावली या वंश वृक्ष बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं, बस यह साफ सुथरा होना चाहिए। तो यही चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने कोई भी गलती किया है तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ऑनलाइन अगर आप जमा कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं हो रहा है। दोस्तों, अपलोड करने के लिए जो है आपका फाइल साइज जो PDF आप बनाएंगे वो 3 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 3 MB तक का ही अपलोड होता है। तो यह ध्यान रखिएगा, अगर 3 MB तक है तो आसानी से अपलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी लोग एक नाम के आगे वगैरह लिख दे रहे हैं, इन्हें दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। स्व घोषणा फॉर्म में जितनी जानकारी उतनी ही भरे, विवरण भरने में बरते सावधानी। तो सारा जानकारी मैं आपके लिए एक एक करके जमीन सर्वे से जुड़ा हुआ सारा जानकारी मैं आपके लिए लेकर आ ही रहा हूं। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कुछ और जानकारी आती है